Hello dear students, today we will be doing exercise 7.5 of chapter 7 triangles of class 9 CBSE board. So चलिए शुरू करते हैं क्योंकि सीखेंगे सब on the humanities hub. So dear students, जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है ABC is a triangle, locate a point in the interior of triangle ABC which is equidistant from all the vertices of triangle ABC. मतलब यहाँ पे कहा गया है कि एक ट्रायंगल है जिसमें एंगल से A, B और C. अब हमें कहा गया है कि एक पॉइंट ऐसा ढूंढिए जो ट्रायंगल ABC के अंदर हो, इन द इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल. अब वो जो पॉइंट होगा जो कि ट्रायंगल ABC के अंदर होगा, उस वाले पॉइंट से अगर हम एंगल्स A, एंगल्स B और एंगल C को अगर जोड़ें तो फिर वो डिस्टेंस सब में सेम होगा. से फॉर एग्जांपल अगर वो पॉइंट जो कि इंटीरियर में होगा, इनसाइड द ट्रायंगल ABC, वो अगर मान लीजिए अगर वो O हुआ, ठीक है, तो फिर फ्रॉम O टू एंगल A, फ्रॉम O टू एंगल B, फ्रॉम O टू एंगल C, मतलब OA, OB और OC वो तीनों ही इक्वल होंगे. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सॉल्यूशन पार्ट. सो डियर स्टूडेंट्स, फॉर सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे एकदम सिंपल, जब आपको कहा गया है कि एक ट्रायंगल दिया हुआ है, अब ट्रायंगल के इंटीरियर में एक पॉइंट है, अब उस इंटीरियर पॉइंट से अगर हमें, मतलब इंटीरियर पॉइंट ऐसी जगह पे होगा जहां से हम अगर उसके एंगल्स को जोड़ेंगे तो फिर वो इक्वल आना चाहिए. तो फिर आप एकदम सबसे पहले क्या करेंगे, आप जो साइड्स हैं, मतलब सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लीजिए, ट्रायंगल ABC. नाउ से यहाँ पे साइड AC में एक आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लीजिए, जैसे कि हमने यहाँ पे ST परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया है. और साइड BC जो है, अब BC में आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे XY. आई होप सबको पता होगा कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं. अब जब आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लिया, अब जब जहां पे दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दैट इज ST और XY जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं इनसाइड द ट्रायंगल, उस पॉइंट को आप मार्क कर लीजिए और वो वाला पॉइंट होगा O. नाउ अब ये जो पॉइंट है O, अब यहां से जो सारे एंगल्स हैं, मतलब O से लेके A, मतलब OA एंड ट्रायंगल O से लेके एंगल B, मतलब OB, O से लेके एंगल C, मतलब OC, ये तीनों इक्वल होंगे. अब इनको प्रूफ करने का क्या तरीका है, अब इसको प्रूफ करने का और एक तरीका है जिसको हम कहते हैं सर्कमसेंटर. नाउ लेट्स सी व्हाट इज सर्कमसेंटर. अब सर्कमसेंटर क्या होता है कि लेट्स से, जैसे कि हमने यहाँ पे एक पॉइंट निकाल लिया O. अब अगर O को सेंटर मान के एंड बाय टेकिंग रेडियस OC एंड OB, मतलब आप O पे कंपास रखेंगे और OC और OB को रेडियस लेंगे. अब उसको लेने के बाद अगर आप एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, देन यू विल सी दैट इन दैट सर्कल एंगल A, एंगल B एंड एंगल C, वो जो सर्कल है वो सर्कल के सर्कमफेरेंस के ऊपर आ रहा है. सो दैट्स हाउ वी प्रूव अ सर्कमसेंटर. So now dear students, in question number 2 it is given that in a triangle locate a point in its interior which is equidistant from all the sides of the triangle. ये क्वेश्चन भी एकदम इजी है, मतलब एकदम सेम टू सेम है लाइक द फर्स्ट वन, बट यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस है. क्या क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया था कि एक ट्रायंगल होगा ABC जिसमें जो पॉइंट, द पॉइंट दैट लाइज इनसाइड या फिर इंटीरियर, मतलब ट्रायंगल ABC के अंदर जो पॉइंट होगा, से द पॉइंट इज O. अब O से एंगल A, एंगल B और एंगल C, इन तीनों के डिस्टेंस सेम होंगे. बट इन दिस क्वेश्चन वी आर टोल्ड दैट कि एक ट्रायंगल ABC, उसके इनसाइड में सेम एक पॉइंट है, मतलब इंटीरियर में एक पॉइंट से वो पॉइंट है O. अब
ओ से जो साइड्स हैं, ध्यान से सुनिएगा, पहले क्वेश्चन में कहा गया था एंगल्स और इस क्वेश्चन में कहा गया है साइड्स। आर यू गेटिंग इट? तो फिर ट्रायंगल एबीसी में साइड्स क्या क्या होंगे? ट्रायंगल एबीसी में साइड्स क्या क्या होंगे? साइड ए बी, बी सी एंड सी ए। सो अगर हमने एक पॉइंट इनसाइड द ट्रायंगल ले लिया से ओ, तो फिर ओ से साइड ए बी, ओ से साइड बी सी और ओ से साइड सी ए, इन तीनों के मेजरमेंट्स सेम होंगे। आर यू फाइन विद दैट? सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सॉल्यूशन पार्ट। So now dear students, let's see what we have done. अब इसके सोल्यूशन पार्ट में, जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन के सोल्यूशन पार्ट में सर्कम सेंटर निकाला था, अब इस वाले क्वेश्चन के सोल्यूशन में हमें निकालना है इन सेंटर। हमें इस के सोल्यूशन निकालना है इन सेंटर। सर्कम सेंटर क्या था? हमने सर्कम सेंटर में एक पॉइंट से, मतलब द पॉइंट लाइंग इनसाइड या फिर इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल से हमने एक सर्कल बनाया था। अब जब सर्कल बनाया था तो सर्कल के ऊपर उसके जो साइड्स है ए बी सी आ गए थे। अब इन सेंटर में क्या होता है कि ट्रायंगल के बीचों बीच एक पॉइंट, जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पे आई है, फाइन। अब आई से अगर हम एक सर्कल बनाएंगे तो फिर उस सर्कल के सर्कमफेरेंस को ऑलवेज जो साइड्स है ट्रायंगल का ए बी, बी सी, सी ए, वो टच करेगा। सो नाउ लेट्स सी व्हाट वी हैव डन स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले लेट्स टेक अ ट्रायंगल ए बी सी, फाइन। अब उसके बाद जो एंगल है, यहां पे हमने एंगल ए और एंगल बी, यहां पे इसका हमने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया है, मतलब एक ऐसा लाइन जो कि एंगल को काटता है। अगर आपको नहीं पता कि एंगल बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं तो फिर आप आई बटन में चेक कर सकते हैं। आई बटन में वीडियो का लिंक दिया गया है जहां पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं और एंगल बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं वो दिया गया है। सो इफ यू डोंट नो हाउ टू ड्रॉ इट, यू कैन चेक आउट इन द आई डिस्क्रिप्शन बटन। सो अब बाइसेक्टर ड्रॉ करने के बाद जो एंगल बाइसेक्टर एंगल ए और जो एंगल बाइसेक्टर एंगल बी को काटता है उसको हम एक्सटेंड कर देंगे। अब वो जो लाइन, मतलब वो बाइसेक्टर जहां पे कट कर रहे हैं या फिर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उस पॉइंट को हम नाम देंगे आई। नाउ टेकिंग दैट पॉइंट, मतलब यहां तक अगर वो पॉइंट आई निकल गया मतलब यू हैव गॉट द आंसर। हमें आई पॉइंट ही निकालना था, लेकिन इसको प्रूफ भी तो करना है। अब इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, से अब वो जो ट्रायंगल है, अब ट्रायंगल में फ्रॉम पॉइंट आई वी ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, से परपेंडिकुलर क्या है, आई पी है। नाउ आई पी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। अब आई पी टेकिंग आई एज सेंटर और आई पी एज रेडियस, इफ वी ड्रॉ अ सर्कल, इफ taking I as center and IP as radius, if we draw a circle, we will see that the sides AB, BC and CA will be equidistant from the center or the point I itself. So इसे ही हम कहते हैं in center. Fine. In center मतलब कि एक ऐसा पॉइंट जिससे जो बाकी साइड्स ऑफ द ट्रायंगल होंगे वो इक्विडिस्टेंट होंगे। आई होप यहां तक सबको क्लियर है। नाउ सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। So now, dear students, question number 3 में क्या कहा गया है? In a huge park, people are concentrated at 3 points. फिगर में देखिए, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। अब पॉइंट ए की क्या खासियत है? Where there are different slides and swings for children, मतलब पार्क। पॉइंट बी, near which a man-made lake is situated. एक लेक, एक तालाब, एक बड़ा सा तालाब या फिर एक झील, ठीक है? वो झील के किनारे आप जानते हो कौन जाते हैं यार, आई एम टॉकिंग अबाउट लव बर्ड्स, कपल्स, ठीक है। अब सी में क्या कहा गया है, विच इज नियर टू अ लार्ज पार्किंग एंड एग्जिट, पार्किंग लॉट, फाइन। अब क्वेश्चन में निकालना क्या है, वेयर शुड द आइसक्रीम पार्लर सेट अप सो दैट मैक्स नंबर ऑफ पीपल कैन अप्रोच इट। मतलब यहां पे कहा गया है कि से आई एम द आइसक्रीम पार्लर ओनर, आई एम द आइसक्रीम पार्लर ओनर, तो मुझे
अपना आइसक्रीम पार्लर ऐसी जगह पे मतलब बनाना है जहां से ये जो तीनों जो पॉइंट्स थे, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, एक्सेसिबल हो। फाइन, क्योंकि आइसक्रीम खाना किसको पसंद नहीं है? एवरीवन लाइक्स आइसक्रीम। फाइन, अगर यहाँ पे एक ऐसा होता है कि पॉइंट से बी में कुछ ऐसे पर्सन है जिनको आइसक्रीम खाना पसंद नहीं है, तो फिर यहाँ पे सिनेरियो कुछ और होता, तो फिर हम कहते हैं कि पॉइंट ए और पॉइंट सी से वो इक्वल डिस्टेंट होना चाहिए, है ना। बट आइसक्रीम खाना किसको पसंद नहीं है? एवरीवन लाइक्स आइसक्रीम। आई एम गॉड डैम फैन ऑफ आइसक्रीम। बचपन से लेके आज तक अगर कोई मुझे कभी आइसक्रीम दे दे तो मैं कभी ना नहीं करूंगा कि डूड प्लीज डोंट गिव मी दिस, क्योंकि यार आइसक्रीम दो यार। हम शादियों में किस लिए आते हैं? अरे लास्ट में वो डेजर्ट मिलता है ना, आइसक्रीम। एवरीवन इज अ फैन। आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ मैग्नम, देन ब्लैक फॉरेस्ट सैंडी। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग आई नो फ्यू पीपल जिनको आइसक्रीम से एलर्जी है, जिनको चॉकलेट से एलर्जी है। आई पर्सनली हेट देम। अरे वो इंसान नहीं है यार, दे आर नॉट नॉर्मल ह्यूमंस, दे आर सम एलियन स्पीशीज। सो थिंग्स अपार्ट, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सोल्यूशन। अच्छा, थोड़ा लॉजिकली सोचिए कि पॉइंट ए जहाँ पे बच्चे हैं, मतलब पार्क है। अब बच्चे सारा दिन तो पार्क में नहीं खेल सकते, बच्चे सारा दिन तो पार्क में नहीं खेल सकते। अर्ली मॉर्निंग्स या फिर लेट नाइट या फिर आफ्टर डार्क बच्चे पार्क में नहीं खेलेंगे, क्योंकि सुबह के टाइम मान लीजिए बच्चे स्कूल में गए, रात के टाइम स्टूडेंट्स आर नॉट अलाउड टू गो आउटसाइड। फाइन, अब पॉइंट बी क्या है? एक मैनमेड लेक, मतलब झील के किनारे, है ना। झील के किनारे से बच्चे भी जाते हैं, अब एडल्ट्स भी जाते हैं, तो फाइन, दैट कैन बी ऑल टाइम एक्सेसिबल। बट क्योंकि ये एक नेचुरल एरिया है, तो फिर से अगर बारिश गिरा है, बहुत जोर से बारिश गिर रहा है, या फिर द वेदर इज नॉट फाइन, तो फिर क्या आप झील के किनारे जाओगे? चाहे वो जितना भी ब्यूटीफुल झील हो, नहीं जाओगे यार। छतरी लेके भी नहीं जा सकते यार। सो प्लीज डोंट थिंक लाइक दैट। अब ये पार्किंग जो एरिया है, अब पार्किंग एरिया, सो ये जो पार्किंग एरिया है, मे बी देयर मस्ट बी अ शॉपिंग मॉल और एनीथिंग एल्स। मतलब पार्किंग एरिया में आप गाड़ी ले जाते हो, पार्क करते हो। समटाइम्स you stay inside the car during some bad weather conditions or due to some reasons। और बहुत लोग कार में मीटिंग्स भी करते हैं, तो फिर तब किसी को आइसक्रीम खाने का मन किया, तो फिर वो भी इस आइसक्रीम पार्लर में जा सके, ठीक है। सो मैंने आपको जस्ट लॉजिकली एक्सप्लेन किया कि क्यों इक्वी डिस्टेंट होना चाहिए, और इक्वी डिस्टेंट मतलब ऐसा क्यों, मतलब इसने ऑल्टरनेटिव 3 ऑप्शंस क्यों देखे, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। इसने किसी एक जगह पे क्यों नहीं फोकस किया, मतलब इसने सिर्फ पार्क के पास ही क्यों आइसक्रीम का पार्लर नहीं खोला? ये ऐसा क्यों एक लोकेशन चाहता है जिससे ये तीनों पॉइंट इक्वली एक्सेसिबल हो? आर यू गेटिंग इट? सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सोल्यूशन पार्ट। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप ये देख के तो आप समझ गए होंगे कि दिस इज सिमिलर टू द solution we have done in question number 1। सिमिलरिटी क्या है? यहां पे भी तो हमें सर्कम सेंटर ही निकालना है ना। हमने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या किया था? सर्कम सेंटर निकाला था, मतलब एक ऐसा पॉइंट जिससे अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करें, मतलब से ट्रायंगल एबीसी। अब ट्रायंगल एबीसी के अंदर एक ऐसा पॉइंट जिससे अगर हम सर्कल ड्रॉ करें, ठीक है, बाय टेकिंग से O से लेके एंगल A तक का जो डिस्टेंस को रेडियस लिया, तो फिर जब सर्कल ड्रॉ करेंगे तो फिर जो साइड से A B C वो फिर पॉइंट के ऊपर ही आएंगे, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन में हमने क्या किया था? इन सेंटर किया था, मतलब एक ऐसा पॉइंट इनसाइड द ट्रायंगल जिससे अगर हम सर्कल ड्रॉ करेंगे, तो फिर जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल के तीनों साइड्स टच करेंगे। अच्छा, और एक चीज जो मैंने पहले मतलब बताना भूल गया, वो है कि अगर जब हम सर्कम सेंटर ड्रॉ करेंगे, जो कि यहाँ पे है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ट्रायंगल के आउटसाइड में सर्कल बना है। अब उल्टा जब हम इन सेंटर ड्रॉ करेंगे, इन सेंटर, ठीक है, मतलब साइड्स इक्वल होने चाहिए, तब ये जो सर्कल है, ये वाला सर्कल ट्रायंगल के अंदर ड्रॉ होता है। फाइन, आई होप यहाँ तक क्लियर है। सो नाउ लेट्स सी व्हाट वी हैव डन। सबसे पहले हम पॉइंट्स को जोड़ देंगे ABC। अब जब ABC बनाने के बाद BC को ज्वाइन कर दिया, BC को ज्वाइन करने के बाद हम एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे से XY। सेम हम जो साइड AC है वहां पे भी एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे से PQ, ठीक है। अब वो जो बाइसेक्टर है, वो बाइसेक्टर को एक्सटेंड कर देंगे। अब वो बाइसेक्टर जहां पे इंटरसेक्ट करेगा, वहां पे वी विल नेम दैट पॉइंट एज O।
फाइन, वी विल नेम दैट पॉइंट एज ओ। अब ओ से लेके से हेयर ओ से लेके मतलब ओ को सेंटर मान के ओ से लेके सी तक का जो डिस्टेंस उसको हमने रेडियस ले लिया। अब उस रेडियस को लेके अगर हम सर्कल ड्रॉ करेंगे देन यू विल सी दैट ओ सी ओ ए एंड ओ बी आर इक्वल। क्यों? क्योंकि वो तो एक सेम सर्कल के सर्कमफेरेंस के ऊपर लाई करते हैं। सो ओ इज द अल्टीमेट रिक्वायर्ड पॉइंट। मतलब अगर हम ओ में, अगर हमारा आइसक्रीम पार्लर ओ में रहेगा तो फिर ओ ओ ओ मतलब पैसा ही पैसा। सो आई होप यहां तक क्लियर है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो डियर स्टूडेंट्स, इन द फोर्थ क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, क्या कहा गया है? कंप्लीट द हेक्सागोनल रंगोलीज इन फिगर 1 एंड फिगर 2 बाय filling them with as many equilateral triangles of side 1 centimeter as you can. Count the number of triangles each case which has more triangles. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक हेक्सागोनल ट्रायंगल दिया गया है और एक स्टार शेप ट्रायंगल दिया गया है, जहां पे जो इनके साइड्स है, दो साइड्स आर ऑफ 5 सेंटीमीटर, है ना। तो फिर यहाँ पे कहा गया है कि उन जो रंगोली है, अब रंगोली को भरना है, किससे भरना है? कलर से नहीं भरना, रंगोली को भरना है इक्विलैटरल ट्रायंगल से। अब जब आप इक्विलैटरल ट्रायंगल से भरोगे, मतलब से जो हेक्सागन है और जो स्टार है उसके अंदर अगर आप इक्विलैटरल ट्रायंगल्स पुट करोगे, वो जो बचपन में हम खेलते थे ना, वो जो मतलब क्या कहते हैं उसको, जिक्सॉ पजल, काइंड ऑफ दैट, है ना। जिक्सॉ पजल में क्या होता था, एक पजल रहता था, अब उसको हम फिट करते थे, ठीक है, उसको फिट करना पड़ता था। तो यहाँ पे भी वैसा ही, यहाँ पे इक्विलैटरल ट्रायंगल्स को हमें उस हेक्सागन और उस जो स्टार शेप फिगर है उसमें हमें फिट करना है। और फिट करने के बाद देखना है कि किसमें सबसे ज्यादा ट्रायंगल्स, इक्विलैटरल ट्रायंगल्स लगे हैं। फाइन। और यहाँ पे इक्विलैटरल ट्रायंगल्स का साइड क्या कहा गया है? 1 सेंटीमीटर। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सॉल्यूशन पार्ट। सो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस सोल्यूशन पार्ट सबसे पहले आपको आई होप जूनियर क्लासेस में सभी ने सीखा होगा कि एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? √3 डिवाइडेड बाय 4 इंटू साइड स्क्वायर। इतना तक सबको पता है आई होप। तो फिर यहाँ पे जो ट्रायंगल दिया, मतलब यहाँ पे जो हेक्सागन दिया गया है, इसको भी इक्विलैटरल ट्रायंगल्स में हमें डिवाइड करना है ना। जैसे कि व्हेन यू गो टू अ पिज्जा स्टोर, या फिर जब आप जाते हो डोमिनोज या फिर पिज्जा हट में पिज्जा खाने, तो फिर आपसे अक्सर पूछा जाता होगा कि हाउ मेनी स्लाइसेस डू यू वांट सर। तो फिर तब आप कहते हो कि मेक इट 6 स्लाइसेस और मेक इट 12 स्लाइसेस। मतलब अगर आपके से 6 फ्रेंड्स है तो फिर 6 फ्रेंड्स में इक्वली उसको डिवाइड करने के लिए आप बोलते हो कि 6 स्लाइसेस बना देने के लिए। तो फिर वैसे ही हम इस हेक्सागन को इक्वली अगर डिवाइड करें, इक्वली मतलब 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कहा गया इक्विलैटरल ट्रायंगल। फाइन, तो फिर इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब क्या 1 सेंटीमीटर वाला? नहीं, यहाँ पे क्या कहा गया है कि एक इक्विलैटरल, मतलब यहाँ पे कहा गया है कि जो हेक्सागन है, हेक्सागन का हर एक जो साइड है वो कितना है? 5 सेंटीमीटर का। तो फिर यहाँ पे जो इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा उसका भी हर एक साइड 5 सेंटीमीटर का ही होगा। फाइन। सो यहाँ पे सबसे पहले मतलब यहाँ पे हमें 6 हेक्सागन्स, मतलब हेक्सागन के अंदर 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल्स मिल गए। तो फिर हम यहाँ से एक ट्रायंगल पहले ले लेते हैं। क्या कौन सा लेंगे? ट्रायंगल ओ ए बी या फिर ट्रायंगल ए ओ बी। फाइन। अब जब हम ट्रायंगल ए ओ बी का या फिर ओ ए बी का एरिया निकालेंगे तो फिर कैसे निकालेंगे? √3 डिवाइड बाई 4 इंटू क्या साइड किया था? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर सिर्फ 5 सेंटीमीटर नहीं, स्क्वायर होगा, है ना। तो फिर उसका आंसर क्या आता है? 25 इंटू √3 डिवाइडेड बाई 4। अब कितने इक्विलैटरल ट्रायंगल्स कहा गया था? 6। तो फिर इसको जब हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर डोंट वी गेट द टोटल एरिया ऑफ द हेक्सागन? हमें हेक्सागन का जो पूरा एरिया है उसका ही तो मतलब एरिया मिल गया ना। आर यू गेटिंग इट? मतलब यहाँ पे 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल से एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का हमें एरिया निकाला। अब वही एक इक्विलैटरल ट्रायंगल को हमने 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल्स जो कि हेक्सागन में थे उससे मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब एरिया ऑफ 1 इक्विलैटरल ट्रायंगल इंटू 6। तो फिर आंसर क्या आ गया? 75 इंटू √3 डिवाइड बाई 2।
फाइन, इतना तक क्लियर है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द मतलब इसका ही दूसरा पार्ट। सो नाउ डियर स्टूडेंट्स, इन दिस पार्ट यहाँ पे सबसे पहले हमने हेक्सागोन का एरिया निकाल लिया। अब जो इक्विलैटरल ट्रायंगल हमें लेने के लिए कहा गया था, जिसका साइड था 1 सेंटीमीटर, उसका एरिया निकालना है। उसके एरिया के लिए क्या करना है, फिर से इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाना है। क्या है, √3 डिवाइड बाई 4 इंटू साइड स्क्वायर। यहाँ पे साइड क्या था 1, तो फिर अगर वो फॉर्मूला लगा दे तो फिर एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या आ रहा है, √3 बाई 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइन, अब इसके बाद जो अल्टीमेट निकालना था कि कितने इक्विलैटरल ट्रायंगल टोटल हेक्सागोनल रंगोली के अंदर लगेंगे, उसको निकालने के लिए क्या करना है, जो हेक्सागोनल फिगर है मतलब हेक्सागोनल रंगोली का एरिया डिवाइडेड बाय एक इक्विलैटरल ट्रायंगल 1 सेंटीमीटर वाला, 1 सेंटीमीटर इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो एरिया है उससे डिवाइड कर देना है। तो फिर उससे जब हम डिवाइड करेंगे, सो यू कैन सी हियर क्या क्या, सबसे पहले जब डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, रेसिप्रोकेट कर दिया। मतलब एज यू ऑल नो, जब हम फ्रैक्शंस को डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, नीचे वाला उससे मल्टीप्लाई हो जाता है, मतलब उसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई हो जाता है। तो फिर यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सबसे पहले क्या था, 75 √3 डिवाइडेड बाई 2 बाई 2 डिवाइडेड बाई √3 बाई 4 ये करना था। तो फिर हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है, 75 √3 बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 बाई √3। इसका आंसर क्या आ गया, अल्टीमेटली 150। फाइन, इतना तक आपको शायद क्लियर हो कि हमने यहाँ पे निकाल लिया कि जो हेक्सागोनल जो फिगर था उसके अंदर 150 ट्रायंगल्स, 150 इक्विलैटरल ट्रायंगल्स लगेंगे। सो नाउ वी नीड टू फाइंड कि जो स्टार शेप था, अब स्टार शेप के अंदर कितने इक्विलैटरल ट्रायंगल्स लगेंगे। सो नाउ डियर स्टूडेंट्स, इन दिस पार्ट यहाँ पे हम थोड़ा डायरेक्टली करेंगे, मतलब पहले में कितना लेंथी प्रोसेस किया था, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टार शेप है, स्टार शेप को अगर हम इक्विलैटरल ट्रायंगल में डिवाइड करेंगे तो फिर वी गेट 12 इक्विलैटरल ट्रायंगल्स इनसाइड दैट स्टार शेप फिगर। फाइन, 12 इक्विलैटरल ट्रायंगल्स ऑफ साइड, कितने सेंटीमीटर का साइड होगा, 5 सेंटीमीटर का। हर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। यहाँ तक आपको शायद क्लियर है। अब क्या करेंगे, हर एक जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है उसका हमने मतलब इससे पहले वाले में क्या किया था, हर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया निकाला था। यहाँ पे एरिया भी निकालेंगे, उसके साथ साथ मतलब टोटल एरिया निकालेंगे। कैसे, जो इक्विलैटरल ट्रायंगल था उसका एरिया निकालने के लिए जो फॉर्मूला था √3 बाई 4 इंटू साइड स्क्वायर, वही चीज हमने देखी यहाँ पे लगाया, लेकिन उसके साथ हमने मल्टीप्लाइड बाय कितना किया, 12, क्योंकि यहाँ पे 12 इक्विलैटरल ट्रायंगल्स है। उसके बाद इसका सोल्यूशन कितना आया, 75 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइन, तो फिर जो स्टार शेप था उसका टोटल एरिया कितना निकला हमारे यहाँ पे, 75 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइन, अब निकालना है कि कितने यहां पे अब हमें निकालना है कि कितने इक्विलैटरल ट्रायंगल लगेंगे, मतलब कितने इक्विलैटरल ट्रायंगल फिट होंगे किसके अंदर, हेक्सागोनल रंगोली के अंदर। तो फिर हमने इससे पहले वाले में निकाल लिया था कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसका साइड 1 सेंटीमीटर का, उसका एरिया कितना होगा। ठीक है, उसी चीज, उसी वैल्यू को हमने यहाँ पे यूज किया। अब कितने इक्विलैटरल ट्रायंगल्स लगेंगे उसके लिए हमने क्या किया, देखिए, 75 √3 डिवाइडेड बाई √3 बाई 4। √3/4 क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया है, इसका साइड 1 सेंटीमीटर। फाइन, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या किया हमने, क्या कहा था, जो नीचे वाला होगा, नीचे वाला जो फ्रैक्शन होगा वो क्या होगा, रेसिप्रोकेट, उल्टा हो जाएगा और मल्टीप्लाई होगा। तो फिर वही किया हमने, 75 √3 मल्टीप्लाइड बाई 4 बाई √3। फाइनल आंसर कितना आया, 300। √3 कट गया, तो फाइनल आंसर आया 300। तो फिर वी कैन से दैट जो स्टार शेप्ड रंगोली था उसमें सबसे ज्यादा इक्विलैटरल ट्रायंगल्स फिट हो रहे, कितने, 300 इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। आई होप यहां तक आपको क्लियर है। ऐसे ही और क्लास 6 to 10 मैथ सॉल्यूशन वीडियोस और अदर इंटरैक्टिव वीडियोस के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल द ह्यूमैनिटीज हब बैरकपुर को और ऑन कर दीजिए नोटिफिकेशन बटन। And for offline coaching classes in Barakpur, Kolkata, you can check the contact details in the pinned comment section area. Thank you.